बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत की तकरीर के बाद खड़े होने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इसरार पर मैं खड़ा हो गया हूँ। आपने बारहा सुना कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इस्लाहे उम्मत। हर दौर में फसाद पैदा हुआ है, लेकिन खुदावंद कुद्दूस उसकी इस्लाह के लिए अपने मखसूस बंदों को भेजता रहा, जिन्होंने अपनी कोशिशों से खुदावंद कुद्दूस की दी हुई ताकत के जरिए से सारे के सारे फसाद को काफूर कर दिया है। प्यारे मुसलमानों, ज्यादा लंबी बात नहीं करना है, 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना ही यही इस्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक चीज पे सिर्फ अमल कर लें। हम देख रहे हैं फसाद किसी से पोशीदा नहीं है। हमारे घरों में इक़्तिदार जन्म ले रहा है। वजह क्या है? ये हमारी ढील का नतीजा है। काश कि हमने मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल किया होता। मेरे नबी ने पहले तफसील के साथ, फिर उसके बाद एक कामिल जुमला फरमाया कि लोगों, तुम में से हर शख्स राई है और कयामत के दिन उसकी रियाया के बारे में कयामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक शख्स से कयामत के दिन उसकी रियाया के बारे में, उसके मातहत के बारे में सवाल होगा। अगर प्यारे मुसलमानों, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, खूब खिलाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन उनके ऊपर से कभी भी लाठी ना उठाना। मतलब क्या है? इस्लाह के मामले में, शरीयत के मामले में कभी भी उनको ढील न देना, उन पे लाठी लेकर के सवार करना। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जबान से नहीं फरमाया, हर शख्स जानता है। मदीने मुनव्वरा की मस्जिद है, खजूरों का ढेर लगा हुआ है। वो हजरत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाज और नखरे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी ने बर्दाश्त नहीं किया, जिनके नाजों का क्या हाल, बच्चे थे, खजूर को उठाया, मुंह में रख लिया, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। प्यारे मुसलमान, कोई होता बच्चा है, हो गया, बच्चा है, कोई बात नहीं, खता हो गई, हो जाता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को मुंह में डाल करके खजूर को निकाल करके दर्द ले रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे बच्चे कोई हराम की तरफ लपके, हराम को इस्तेमाल करें, तो उस वक्त मेरी सुन्नत को, इसी सुन्नत को अदा करना और उसमें यही अमल करना जिस तरीके से हमने किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो बातें नहीं, बहुत बातें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, हजरते फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। एक औरत आ गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें पूछने के लिए, कुछ मसाइल पूछने के लिए। हजरत फजल इब्ने अब्बास बुरी नीयत से नहीं है, तसव्वुर भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनको देखने लगे। आप सोचो, हम में से कोई भी होता, हमारी औलाद होती, हमारा चाहने वाला होता, सुनी कर देते, टाल मटोल से काम लेते, निगाह दूसरी तरफ फेर लेते। लेकिन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा घुमा करके ये साबित कर दिया, ऐ लोगों, कहीं पर भी ऐसा मामला आ जाए, जर्रा बराबर भी रियायत न करना। अगर तुम रियायत करते रहोगे तो तुम्हारी इस्लाह भी होगी, तुम्हारे घर से मुस्लिम पैदा होते हैं। अल्लाह इन्हीं बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
तशरीफ फरमा, उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नेमत हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिये दरूद पाक निछावर करें। सब लोग मिलके बावाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी अल जामिअतुल वज़विय्या बरकातुल उलूम शाख अल जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया कन्नौज का सालाना जलसा अपनी पूरी आबोताब के साथ हो रहा है। और दिन में इस्लामी माँ बहनों का बेहतरीन इज्तिमा, बेहतरीन जलसा, जिसमें आलिमात फाज़िलात को रिदाए फजीलत व आलिमियत से नवाजा गया। मजपुरवा की खुशनसीबी है कि यहाँ इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के धारे खूब बह रहे हैं। हज़रात, मैं उन तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि जो लोग सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं, दुकानों पे हैं, इधर उधर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग पंडाल में आ जाएं। जो लोग इधर उधर दाएं बाएं टहल रहे हैं, वक्त काफी हो चुका है, इस वक्त तक तो अच्छा खासा प्रोग्राम हो जाता है, लिहाजा आप हज़रात वक्त न बर्बाद करें और जल्द से जल्द से गाह में तशरीफ ले आएं। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर बहुत से उलमाए कराम तशरीफ फरमा है और बहुत से उलमाए कराम अभी इंशाअल्लाह हमारे और आपके सामने होंगे। शहजादगान बहरुल इरफान दोनों इंशाअल्लाह वो हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा होंगे। राजस्थान की सरजमीन से बेहतरीन खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला, जो हमारे स्टेज के आज के खुसूसी खतीब हैं, वो भी जलवागर होंगे। मोहतरम जनाब मौलाना राशिद मरकजी साहब, जो आज के इस जलसे के खुसूसी शायर हैं, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा होंगे। शायर इस्लाम शहज़ादा शेखुल आलम हज़रत अल्लामा अबुल क़ैस साहब क़िबला, वो भी तशरीफ फरमा होंगे। बिरादर बहरुल इरफान उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अखलाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा होंगे। सब स्टेज पर आ जाएंगे। बहुत से उलमा आ चुके हैं। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आ जाइए और वक्त को बर्बाद ना करिए। ये मजपुरवा की खुसूसियत है कि यहाँ टाइम ज़ाया नहीं किया जाता है, तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। इधर उधर खड़े होकर के ना सुनिए, आ जाइए सामने, दूर से न देखिए, दूर से देखने में मजा नहीं है, करीब आ जाइए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस इसका मौजू है। बेहतरीन कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ये होगी। इस्लाह उम्मत जो सबसे बुनियादी चीज है, जिसमें उम्मत को इस्लाह की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मजपुरवा की सरजमीन पर तो इस चीज को हम और आप बखूबी जानते हैं कि जो इस्लाह का काम आपके गांव में हो रहा है वो कहीं कहीं हो रहा है, बहुत कम जगह हो रहा है। इसलिए आपको तो माशाअल्लाह इन चीजों से खुसूसी निस्बत हासिल है। आप हज़रात वक्त न बर्बाद करें और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ आ जाएं। हज़रात, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ जलसे में जितने बैठे हैं, अब सब लोग स्टेज की तरफ देखिए, इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए। सब लोग अपना अपना काम खत्म करिए, आप इधर देखिए। सब लोग हमसे मुतवज्जो हो जाइए, हमारी तरफ तवज्जो करिए और बातों को सुनिए। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करेंगे कि लोग आएंगे तब हम लोग बातें सुनेंगे, लोग आएंगे तब तकरीर करेंगे, नाते सुनेंगे। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें नहीं देखना है। स्टेज से जो बयान किया जाएगा
उसे देखना है कौन पानी ला रहा है, कौन चाय ला रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इससे हमें और आपको मतलब नहीं है। सुनने और सुनाने वाले, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, इधर इधर सब लोग इधर तवज्जो करिए। इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा। सब लोग मिलकर बाबा से बोलो दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस है, इसका मौजू रखा गया है। और इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस ये समझिए, और अभी थोड़े ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस अल जामिअतुल अहमदिया सुन्निया में 26, 27, 28 अप्रैल को उर्से हुज़ूर बहरुल इरफान के मौके पर होगी, जिसमें जश्न दस्तार फजीलत भी, रिदाए फजीलत भी और दस्तार हिफ्ज़ व क़राअत भी होती है। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात खुश नसीब हैं कि आपकी सरजमीन पर इस्लाह का बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस्लाह का मतलब होता है लोगों को सही रास्ता दिखाना। इस्लाह का मतलब होता है कि लोगों की गलतियों को दुरुस्त करना। इस्लाह का मतलब यह है कि इंसान को गलत तरीके से उठा करके सही तरीके पर चलाना, यही इस्लाह का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना नूरैन साहब क़िबला मुजद्दिदी दामदिल्लाहुल आली सालों से आपके गांव में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सब लोग एक बार कहो सुभान अल्लाह, सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो आपकी खुशनसीबी है कि ऐसा इदारा आपके गांव में चल रहा है, जैसा इदारा बड़े बड़े शहरों में नहीं चल रहा है। तो माशाल्लाह ये तो हो रहा है। हमें आज वहां ना खड़े हो मेरे भाई, वहां से ना सुने, यहाँ आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। नाली के पास बैठने में मजा नहीं है, यहाँ पे बैठिए आकर के। हुजूर की महफिल में, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बुलावा सरकार का है, आ जाइए आप हज़रात। अब जिनका बुलावा होगा वही आ पाएंगे। दूर खड़े रहेंगे तो हम बार बार आपसे कहेंगे कि आप लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। करीब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। तो हज़रात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दामन मिला है। और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मुसलमान जब तक के सही रास्ते पे चलता है तब तक के हर मैदान में उसे कामयाबी मिलती है। जब तक के मुसलमान पूरे सलाह व फलाह के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता रहा, तब तक के अल्लाह ताला ने मुसलमान को सिर्फ दीनी कामयाबी नहीं बल्कि दुनियावी कामयाबियां भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आधी से ज्यादा दुनिया पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुकूमत भी अता फरमाई। मुल्क के मुल्क अल्लाह ताला ने फतह करने का मौका अता फरमाया। ये सब कब था? जब तक के हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते रहे। और जब से हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा, तब से बर्बादी हमारा मुकद्दर हो गई। तब से हम बर्बादियों की तरफ चले गए हैं। हम बर्बादियों ने जन्म ले लिया और आज हमारा हाल ये है कि हमें मुसलमान भी अगर सही कहा जाए तो भी गलत हो जाए, क्योंकि हम सच्चे सही मुसलमान नहीं हैं। हमारे माशरे में नाम मुसलमान वाला रख दिया जाता है, लेकिन काम मुसलमान वाले हम लोग नहीं कर पाते। सीरत के मुताबिक हम लोग इस्लाम को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। और अब तो हैरत तो इस बात की कि हम सूरत से भी मुसलमान नहीं लगते। हमारी सीरत और सूरत दोनों खराब हो गई। आज जो ये माहौल है हिंदुस्तान में, जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में, इस खराब माहौल को क्रिएट करने में हम लोगों का भी बहुत हाथ है। मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, हर कोई हमें लोगों को टॉर्चर कर रहा है, हर कोई हमें लोगों को परेशान कर रहा है, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप बताइए, तो अब आप लोग इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, सब लोग एक बार सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या बता रहा था कि जो ये हालात हैं इसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर अच्छी चीज को लोगों के सामने अच्छा बना करके पेश न कर पाए तो अच्छी चीज का भी कोई कीमत नहीं इंसान समझ पाता।
अच्छी चीज तभी कामयाब होती है जब हम उसकी अच्छाइयां लोगों तक पहुंचा पाए। और हमने मुसलमान होने के नाते अपने इस्लाम की अच्छाइयों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए लोग दुश्मन हो गए, इसलिए लोगों ने गलत समझ लिया। मिसाल से समझिए, जो मैं बहुत देता हूं, आज आपके सामने भी दे रहा हूं। इस वक्त पूरे भारत में कितने मुसलमान हैं? तकरीबन 20-25 करोड़ हैं। अरे सर तो हिलाओ यार, तो हमें लगे सुन रहे हो आप। ना बोलो भैया कोई बात नहीं, लेकिन सर तो हिलाओ। 20-25 करोड़ हैं, सर हिलाओ थोड़ा सा है। हाँ, हाथ ना उठाओ, मुंह ना चलाओ, लेकिन सर हिलाओ का तो है। लेकिन हजरात मैं पूछता हूँ, हम 20-25 करोड़ लोगों को देख करके क्या कोई कलमा पढ़ता है? पढ़ता है? अब ऐसे ऐसे हिलाओ, पढ़ता है? सर हिलाओ थोड़ा सा, लगे सुन रहे हैं आप लोग। भाई हमें ऐसा लग रहा है ऐसे आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग खाली देख रहे हैं। हमें देखकर कोई कलमा पढ़ता नहीं पढ़ता। यानी 20-25 करोड़ है, नतीजा ये निकाला जाए चंद लोगों को निकाल दीजिए तो हमारे 20-25 करोड़ इस काम के नहीं है कि हमें देख करके कोई इस्लाम कबूल कर ले। वजह क्या है कि इस्लाम के मानने का दावा तो हम करते हैं, लेकिन सही मानते नहीं है। इस्लाम ने जिन बुराइयों से रोका है उन्हें उनसे दूर नहीं रहते हैं। बैठ जा बेटा यार, तुम बहुत यार बार बार आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हें सब देखना है। बोतल पे बोतल, बोतल बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो, मेहनत करो, तुम ये बैठो थोड़ी देर, सत्ता लो, आराम करो। तो हमारी बुराइयों की वजह से लोग हमें अच्छा नहीं समझ रहे। हमारा इस्लाम गुनाहों से रोकता है, गुनाह हमारे अंदर भरे पड़े। अब देखो, चोरी हमारे अंदर है, जिना हमारे अंदर है, शराब हमारे अंदर है, जुआ हमारे अंदर है, सट्टा हमारे अंदर है, जुल्म हमारे अंदर है, झूठ हमारे अंदर है, चुगली हमारे अंदर है, गीबत हमारे अंदर है, दूसरों को सताना हमारे अंदर है, उधार लेके वापस ना करना हमारे अंदर है, नाप तौल में कमी करना हमारे अंदर है, माँ बाप की नाफरमानी करना हमारे अंदर है, बच्चों के हुकूक अदा ना करना हमारे अंदर है, नमाज ना पढ़ना हमारे अंदर है, रोजा ना रखना हमारे अंदर है। ये हो गए 15। इधर चले, अब फिर तो टाइम इसी में गुजर जाएगा, इतने गुनाह बता दिए। और हाँ, ये है सब ऑफलाइन गुनाह। कौन से? ऑफलाइन। सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। ये ऑफलाइन गुनाह है जिन्हें हम करते हैं। एक वो गुनाह है जो ऑनलाइन किए जाते हैं। ऑनलाइन कैसे किया जाता है? ट्विटर पे किया जाता है, फेसबुक पे किया जाता है, व्हाट्सएप पे किया जाता है, इंस्टाग्राम पे किया जाता है, यूट्यूब पर किया जाता है। उल्टी सीधी चीजें देखी जाती हैं, उल्टी सीधी चीजें अपलोड की जाती हैं। स्टेटस हमारा बेकार है। दुनिया भर के नचनियों का, नाचने वालों का स्टेटस हमारा लगा हुआ है। क्रिकेटर, फुटबॉलर से हमारा फेसबुक भरा हुआ है। नाजायज तस्वीरों से हमारा स्टेटस भरा हुआ है। आप देखें तो सही, व्हाट्सएप के स्टेटस हो या फेसबुक की स्टोरी या इंस्टाग्राम की चीजें हो, पूरा मोबाइल बर्बादी का अड्डा है। और याद रखो, ये मोबाइल ने भी बर्बाद कर दिया, हमारे अखलाक ने भी बर्बाद कर दिया। अब हमें तुम्हें देख करके कौन कलमा पढ़ेगा, कौन हमारे नबी की तारीफ करेगा, कौन इस्लाम को अच्छा कहेगा? हम बर्बाद हो गए, हमने दीन को बर्बाद कर दिया। वरना दीन वाले देखो तो सही, आज से 800 साल पहले इसी भारत की सरजमीन पर मदीने का एक सच्चा गुलाम मदीने से चल करके अजमेर पे कदम रखता है। जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर पे कदम रखता है तो भारत के कोने कोने से आवाज आने लगी, ऐ लोगों, जब उम्मती इतना प्यारा है तो उम्मतियों का नबी कितना प्यारा होगा, मदीने का ताजदार कितना प्यारा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे या नहीं थे? और हम भी तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन मुसलमान थे, ओरिजिनल मुसलमान थे, वीआईपी क्वालिटी के मुसलमान थे। और हमारा ईमान बेकार हो चुका है, हमारा ईमान बर्बाद हो चुका है। आज बुराइयों ने हमारे ईमान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो हदीस है, ईमान वाला वो है। एक सिर्फ मैं वही जनरल बात आपसे कर रहा हूँ। एक मिसाल सुनिए, आप सुनाई दे रहा है आप सबको?
सब लोग मिलके कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये देखें क्या कमी हमारे अंदर है। हम लोग इस्लाम के करीब नहीं आना चाहते। और हैरत तो ये है कि जो हमारी कौम का नौजवान या जवान हुजूर के नाम पर कटने मरने को तैयार है, कटने मरने को तैयार है, अपनी जाने देने को तैयार है, आज उसका आलम यह है कि उससे 2 रकत नमाज भी नहीं अदा की जाती है। मैं कहता हूं ये कैसा दावा है। राबिया बसरिया से तो किसी ने पूछा था आप बहुत नमाजें पढ़ती हैं, इतनी नमाजें क्यों पढ़ती हैं? कहा जिस दिन से सुना है कि नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, मैं चाहती हूं मैं नमाज पढ़ती रहूं और आका की आंखों को ठंडक पहुंचती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बेनमाजी के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जो नमाज छोड़ता है वो काफिरों वाले काम करता है। सहाबा तो कहते थे हम तो मुसलमान ही उसे समझते थे जो मस्जिद में आते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे हम उन्हें मुसलमान ही नहीं समझते। इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए इस्लाह का मतलब होता है लोगों को बुराई से रोका जाए और अच्छी बातों के बारे में बताया जाए। आज हालात कितने नागुफ्ताबे हैं, कितने हालात खराब हैं मेरे भाइयों, इससे काम नहीं चलेगा। आज हमारी कौम में सिर्फ 2 ही 4 चीजें हैं, शादी अच्छी हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, कपड़े अच्छे हो जाएं, गाड़ी अच्छी हो जाए, बस इसके अलावा कुछ और नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा नौजवान चाहता है हाथ में आईफोन हो, क्या हो, कौन सा, सबसे नया वाला जो इस साल लॉन्च होगा वही वाला। अभी एक खबर सुनी आपने, भाई की शादी में एक दूसरे भाई ने अपना जलवा दिखाने के लिए आईफोन 17 खरीदा, EMI पे खरीदा। इतना तो पैसा होता नहीं है कि डायरेक्ट कैश लेकर के फिर खरीद लिया, खरीदा और खरीदने के बाद भाई की शादी के लिए खरीदा। शादी में ही हाथ से झूम रहा था, मोबाइल हाथ में पकड़ा था, मोबाइल हाथ से छूटा और नाले के अंदर गिर गया। अब नाले में कूद कूद के ढूंढा गया लेकिन मोबाइल नहीं मिला। 1.5 लाख गए। कंपनी ये नहीं कहेगी मोबाइल खो गया तो EMI नहीं भरना है, वापस मोबाइल पे चला गया है। अब साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जितनी किस्तें हैं वो सब अदा भी करना है। हमारा हाल हम ये है कि मोबाइल अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, सब तो यही चाहते हैं सारी चीजें अच्छी हो। मिजाज तो ये है लड़का थोड़ा बड़ा होता है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता भेज दिया जाता है, कमाओ कमाओ खूब कमाओ, ताकि शादियां अच्छी हो, ताकि मकान अच्छा हो, ताकि कपड़े अच्छे हो, ताकि गाड़ी अच्छी हो। मिजाज हमने अपना ये बनाया कि पैसा कमाओ चाहे जैसा कमाओ। आज हमारा आलम यह है कि 15 से 20 साल के लड़के अपने वालिदैन के ऊपर लाठियां लेकर के तैयार हैं और वालिदैन की कदर करने को तैयार नहीं है। सब कुछ है, मकान में सारी चीजें हैं, लेकिन सुकून खत्म हो गया है। हमारी फिक्रों ने हमें बर्बाद कर दिया। काश हमने अपने नबी के दीन को अपनाया होता और इन चीजों के बजाय न गाड़ी की फिक्र अच्छी होती, न मकान की फिक्र की होती, न कपड़ों की फिक्र की होती, न शादी की फिक्र की होती। हमने अगर तालीम की फिक्र की होती तो आज हमारे कौम के अंदर जाहिलों की जगह पर बड़े बड़े IAS IPS होते, डॉक्टर इंजीनियर होते, प्रोफेसर होते, मास्टर होते, इंजीनियर होते, बड़े बड़े अधिकारी होते। कोई हाफिज होता, कोई आलिम होता, कोई कारी होता, कोई मुफ्ती होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर होता। और हजरात जब इंसान पढ़ लिख करके कामयाब इंसान बनता है तो उसकी शादियां भी अच्छी हो जाती हैं, उसके मकान भी अच्छे हो जाते हैं, उसके कपड़े भी अच्छे हो जाते हैं, उसकी गाड़ियां भी अच्छी हो जाती हैं। पता चला अगर कोई पढ़े लिखे और सच्चा मुसलमान बने तो अल्लाह ताला उसे दुनिया भर की नेमतों से माला माल कर दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस चीज की हमें जरूरत है। और याद रखो बात हमने डॉक्टर इंजीनियर की कर दी, तो एक बात और बता दूं मेरे भाइयों, आज मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है। वो समझता है कि हम लोग बहुत पीछे,
वो समझता है कि हम बहुत पीछे। मेरे भाइयों, हाँ हैं तो पीछे, लेकिन हम अपने इस्लाम की वजह से नहीं हैं, हम अपने आमाल की वजह से। वरना मुसलमान तो वो भी थे जिन्होंने मदीने से शुरुआत की थी तो चंद सालों के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील के ताजदार बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी तो मुसलमान थे। जब हमने दुनिया की तालीम की बात की तो लोग, अब देखो हजरात, दुनिया की तालीम कितनी ही मेयारी हो, हमारे मुर्शिद फरमाते थे, हुजूर बहरुल इरफान दामदिल्लाहुल आली फरमाते थे, दुनिया की तालीम कितनी ही मेयारी हो, कभी भी इंसान को इंसान नहीं बना सकती, कभी भी इंसान को इंसान नहीं बना सकती। और मिसाल देते थे, फरमाते थे, देखो दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड कोई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका को सबसे ज्यादा लोग पढ़ा लिखा जानते हैं, अमेरिका को सबसे ज्यादा लोग पढ़ा लिखा जानते हैं, और वहां सब पढ़े लिखे होते हैं, लगभग पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद अब उनके प्रोपेगेंडे के तहत पूरी दुनिया के नेशनल चैनल्स पे ये बताया जाता है कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म। ये झूठा प्रोपेगेंडा अमेरिका की सरजमीन से चलाया जाता है। अंग्रेजी दुनिया इस्लाम के खिलाफ इस्लाम को बदनाम करना चाहती है। मेरे भाइयों, हमारे मुर्शिद ने हमारी आंखें खोल दी, फरमाया देखो ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इन्होंने लाखों लोगों की जानें ले ली है। इन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया है, इन्होंने लीबिया को बर्बाद किया है, इन्होंने इराक को बर्बाद किया है, इन्होंने मिस्र को बर्बाद किया है, ये दूसरे मुल्कों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पढ़ा लिखा जो होता है वो दूसरों की छत बनवाता है, गिराता नहीं है। पढ़ा लिखा जो होता है वो यतीमों के सर पे हाथ रखता है, उनकी जानें नहीं लेता है। पढ़ा लिखा जो होता है वो बच्चों की कद्र करता है, बच्चों के माओ को मारता नहीं है, बच्चों के बापों को मारता नहीं है। पढ़ा लिखा जो होता है वो माओ की गोदों को उजाड़ता नहीं है। पढ़ा लिखा जो होता है वो औरतों को बेवा नहीं बनाता है। लेकिन हजरात, इन जालिम अंग्रेजों ने अपने मुल्क से दुनिया भर के लाखों के मकानात को बर्बाद कर दिया, लाखों की जिंदगियां छीन ली, लाखों की गोदें उजाड़ दी, न जाने कितनों को बेवा कर दिया, न जाने कितने को यतीम कर दिया। हजरात, वजह क्या है? ये तो सब पढ़े लिखे हैं, आखिर क्या वजह है जो ये इतने बड़े जालिम हैं कि इन्होंने पूरी इंसानियत को बर्बाद करके रखा है? तो जवाब आएगा, लोगों, इनके पास साइंस तो है, इनके पास मैथ तो है, इनके पास इंजीनियरिंग तो है, इनके पास डॉक्टरिंग तो है, लेकिन इनके पास मदीने का ताजदार नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है, जो इन्हें बर्बादियों से उठा करके बुलंदियों के मकाम तक पहुंचा दे। बजाय लोगों के घर गिराने के, ये लोगों के घर बनाने वाले बन जाए। तो ये दुश्मन है इंसानियत के, ये दुश्मन है। और जब मदीने का ताजदार मिलता है, अल्लाह अकबर, तो फिर इंसान कितना कामयाब होता है, ये सहाबा और अहले बैत की जिंदगी से सीखा जा सकता है। मेरे भाइयों, मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हमें इंतजार था आपका, आप लोग काफी तादाद में आ गए। ऐसा नहीं है कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे होंगे, लेकिन हमें जरूरत है कि हम हालात को अच्छा करें। हालात अच्छे अपने आप नहीं होंगे, मायूस होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेदार होने की जरूरत है। हजरात, हम दुआ करते हैं, या अल्लाह फरिश्तों की फौज भेज दे, या अल्लाह अबाबीलों का लश्कर भेज दे, या अल्लाह कोई मदद करने वाला भेज दे जो इन्हें सबको मार दे, इन्हें सबको तबाह कर दे, इन्हें सबको बर्बाद कर दे। हम कितने भोले लोग हैं, या हम कितने बेवकूफ लोग हैं। रात के वक्त हमारी रातें दुनिया के गुनाहों में गुजर रही हैं, शाम का वक्त हमारी कौम के लोग शराब पी पी के गुजार रहे हैं, कमाई हराम कर रहे हैं, लोग झूठ बोल बोल करके, जुआ खेल खेल करके लोग पैसा कमा रहे हैं, सट्टा लगा लगा के पैसा कमा रहे हैं। अब देखो हजरात, आईपीएल चल रहा है, कितनी सट्टेबाजी होती है, किसी से कोई दबने की जरूरत नहीं है, अलल ऐलान ये हक का बयान करने की जरूरत है। चाहे आईपीएल का सट्टा हो, चाहे डायरेक्ट सट्टा हो, या किसी क्रिकेट के नाम पर लगने वाला हो, याद रखो मुसलमानों, हमारे तुम्हारे ईमानों को इन हराम लुक़मों ने बर्बाद कर दिया। जब तक के हमारे अंदर हलाल खाने और खिलाने और
गौसे आजम जन्म लेते थे, इसी कौम के अंदर गरीब नवाज जन्म लेते थे, इसी कौम के अंदर वारिसे देवा आते थे, इसी कौम के अंदर मदारे मकनपुर आते थे, इसी कौम के अंदर सरहिंद का इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी जैसा आया है, इसी कौम के अंदर साबिर कलियर भी आए हैं, इसी कौम के अंदर महबूब इलाही भी आए हैं। हजरात, इसी कौम के अंदर बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा आया है और उसने बताया, लोगों देखो, जब मुस्तफा के उम्मती इतने प्यारे हैं तो मदीने का ताजदार कितना प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमें अपने ईमान को अच्छा करने की जरूरत है, मोहब्बतों को आम करने की जरूरत है। एक हदीस सुन लीजिए, बात खत्म करें। हमारा तुम्हारा ईमान कहाँ है, चेक करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तहिनू वला तहज़नू, परेशान ना हो, गमगीन ना हो, हल्का भी महसूस ना करो, टेंशन क्यों लेते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। फअंतुमुल अअलौन, तुम सबसे ऊपर रहोगे, तुम्हें कोई नीचे नहीं कर पाएगा, कोई नीचे नहीं कर पाएगा। तो या अल्लाह, इस वक्त तो हम बहुत सबसे नीचे करे जा रहे हैं, मजरा क्या है? तो कुरान कहता है सबसे ऊपर रहोगे, लेकिन एक शर्त है। या अल्लाह, क्या शर्त है? फरमाता, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमान ही नहीं होगा तो कहां से होगा? ऊपर हो पाएगा? नहीं। हदीस सुनो और आखिरी बात सुन के खत्म करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सिही। मोमिन वो है, एक कंप्लीट मोमिन, मुकम्मल ईमान वाला वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। सब लोग सुन रहे हैं गौर से, सब लोग सुन रहे हैं आगे से पीछे तक, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। यहाँ भाई से मुराद वो नहीं है कि माँ बाप एक हो तो भाई, नहीं, जो ईमान वाला है वो हमारा भाई है। तो भाई को जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। हम लोगों के अंदर ये नहीं है। हमारे सगे भाइयों में लड़ाई है कि हमें मकान कौन सा चाहिए, हमें दुकान कौन सी चाहिए, हमें खेती कौन सी चाहिए, बिजनेस कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए। भाइयों में भी जो जितना मजबूत होता है वो उतना ज्यादा दबाने की कोशिश करता है, कमजोर को और कमजोर किया जाता है, मजबूत को और मजबूत किया जा रहा है। हजरात, भाई भाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, बहन भाई की नहीं है। रिश्तों में जब इतना मामला गड़बड़ है तो ईमान वाले रिश्ते तो आजकल लोगों ने और दूर के बना दिए हैं। हजरात, कोई किसी को अपना मानने को तैयार नहीं है। हमारा तो आलम यह है, अगर हमारे यहाँ दावत हो और बिरयानी का इंतजाम हो और सब लोग बैठे हों, आ जाए हमारे सामने डिश, तो जैसे ही डिश आती है तो जिसके हाथ में पहुंचती है पहली ही बार में इतना प्यारा चम्मच चलाता है, इतना प्यारा चम्मच चलाता है कि जितना मटेरियल होता है पहली ही बार में मेन मटेरियल, समझ रहे हो ना? बिरयानी कहने की जरूरत तो नहीं है, बिरयानी के कुछ और कहने की जरूरत तो नहीं, जितना मटेरियल होता है वो सब पहली प्लेट में। पड़ोसी बेचारा देख रहा है, यार ये तो बड़ी गलत बात है, हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो यहाँ खाने आए हैं, ये तो गलत बात है या नहीं गलत बात है? लेकिन जो ये कह रहा है, सोच रहा है कि ये गलत बात है, वो भी शरीफ नहीं है, उसके हाथ में आई होती तो वो भी निकाल लेता। ये सारा मामला गड़बड़ चल रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं पसंद कर रहा। यानी हमारा मामला ये है कि हम अपने भाई के लिए एक बोटी तक छोड़ने को तैयार नहीं है। और हुजूर फरमाते हैं, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। लोगों, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम बर्बाद हो गए, और आओ मस्जिद
नबवी का मंबर देखो, मस्जिद नबवी का माहौल देखो, हमारे आका हैं, सहाबा इकराम हैं। इधर देखो, सुनो आखिरी बात वरना अधूरी रह जाएगी। आका हैं, सहाबा हैं, मक्के के सहाबा मदीने पहुंचे हैं, बिजनेस मक्के में है, घर मक्के में है, खेत मक्के में है, बाग मक्के में है, खलियान मक्के में है। जब सब मक्के में है तो मदीने गए तो खाने पीने का इंतजाम नहीं है, रहने सहने का इंतजाम नहीं है, हालात खराब हुए। हमारे आका ने मदीने वालों को बुलाया, मक्के वालों को बुलाया, एक मक्के के सहाबी को दूसरे मदीने के सहाबी का भाई बना दिया, दूसरे को बुलाया, दूसरे का बना दिया, तीसरे को बुलाया, तीसरे को बना दिया। इतना याद रखिएगा, माँ अलग है, बाप अलग है, खानदान अलग है, कुनबा अलग है, कबीला अलग है, शहर अलग है, लेकिन जिसका कलमा पड़ा है वो एक नबी है और एक करने आया है, मोहब्बतें बांटने आया है। मदीने वाले सहाबा ने मक्के वाले सहाबा को लिया, फरमाया परेशान ना हो, हमारे साथ चलो। अपने घर लेके पहुंचे, कहा इतना बड़ा मकान है, आज से आधा तुम्हारा है, आधा हमारा है। इतने बाग है, आधे पेड़ तुम्हारे हैं, आधे पेड़ हमारे हैं। इतना खेत है, आधा खेत तुम्हारा है, आधा खेत हमारा है। और हद तो ये हो गई, जिनकी 2 बीवियां थी, कहा जिसे चाहो उसे निकाह से निकाल दे और तुम उससे निकाह कर लो। हजरात, जब तक के मुसलमान अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते रहे, तब तक के फारस पे इस्लाम का झंडा, अंदलुस पे इस्लाम का झंडा, अल्जीरिया पे इस्लाम का झंडा, मिस्र पे इस्लाम का झंडा, यमन पे इस्लाम का झंडा, ओमान पे इस्लाम का झंडा, इमारात पे इस्लाम का झंडा, सीरिया पे इस्लाम का झंडा, लेबनान पे इस्लाम का झंडा, सिंध के सीने पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। और ज़बाने हाल से कह रहे थे, ऐ लोगों परेशान ना होना, जब हालात खराब हो तो अपने नबी की सीरत को अपनाना, दोबारा कामयाब हो जाओगे, बाहर आ जाएगी। और इंशाअल्लाह आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। किसने जरूर